नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार में हम 20 तक के मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम आर्टिकल नंबर 21 से बात करते हैं। आर्टिकल 21 में है क्या? आर्टिकल नंबर 21 इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। इसका मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का अधिकार है अपनी शैली के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को मरने का भी अधिकार मिल जाएगा। केवल आपको जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार आपको नहीं है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 21 ए बोलो या को बोलो, क्या है इसमें? शिक्षा का अधिकार। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है? तो आपको हो गया आर्टिकल नंबर 21 ए के अंदर। ठीक, कौन सा? 86वां। देखो, जो ए के अंदर सब क्लॉज में लिखा है तो इसका मतलब जोड़ा गया होगा। तो कौन सा? 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 2002 के अंदर शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। क्या है इसके अंदर? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है इस शिक्षा के अधिकार के अंदर, आर्टिकल नंबर 21। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है शिक्षा का अधिकार कि इसके लिए संसद के द्वारा कानून बनाया गया जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। RTE एक्ट 2009 इसके द्वारा इसके लिए बनाया गया है। और ये कब पारित हुआ? तो ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? आर्टिकल 22 के अंदर क्या है अगर बात करें तो आर्टिकल 22 के अंदर है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। एवं गिरफ्तारी से संरक्षण इसका मतलब क्या है अभी आपको मैं समझाता हूँ, तो ध्यान से सुनना। इसको क्या है समझाना चाह रहे हैं तो हम सुनना। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त होते हैं। क्या निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त होते हैं उसको सुनना। पहला, अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है व्यक्ति को। क्लियर होगी बात? दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने और जाने के समय को छोड़कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है ना? तीसरी बात, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, ये आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल नंबर 22 के तहत। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्या है? अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर आने और जाने के समय को छोड़कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करते हैं अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 23 और 24 में इसका उल्लेख है। क्या है? आर्टिकल नंबर 23 की बात करते हैं तो मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम एवं बलात्श्रम का निषेध है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है? पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद एवं बिक्री नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? और बलाश्रम, बलपूर्वक किसी से भी श्रम नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूरी, कुली बेगार जैसी ये इन चीज़ों को निषेध किया गया। किसके तहत? इसके तहत। ठीक हुआ? तो आपको हो गया मानव एवं दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध कहाँ है? आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 24 के अंदर क्या है? तो आर्टिकल 24 के अंदर है बाल श्रम। बाल श्रम निषेध है। तो बाल श्रम निषेध का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों एवं जितने भी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इस बात का उल्लेख कौन से में? आर्टिकल 24 के अंदर। बाल श्रम मतलब 14 से कम उम्र के बच्चों को ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों पर नहीं लगाया जाएगा। आगे क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक?
आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक जो है बात की गई। तो आर्टिकल नंबर 25 में क्या है, अगर बात करें तो अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, मतलब अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो अंतःकरण से जो है धर्म को अबाध रूप से जो है आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसको मानने की, उसके आचरण और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 25 की। और एक और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसी आर्टिकल 25 के तहत सिख लोगों को जो है कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, जो कृपाण धारण करते हैं तो उस जो है कृपाण धारण करने की जो है इनको स्वतंत्रता है, क्योंकि ना आर्टिकल 25 के तहत, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा लिखा है, तो इसलिए जो है आपको जो है अंतःकरण से जो है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, इसके तहत जो है इनको कृपाण रखने की स्वतंत्रता होती है, किसको, सिख धर्म के अंदर सिखों को। 26 के अंदर क्या है आर्टिकल नंबर 26 में अगर बात करें, धार्मिक कार्य है उनके प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता, तो प्रबंधन की स्वतंत्रता है इसके अंदर। क्लियर होगी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आप जो है किसी भी धर्म को जो फॉलो कर रहे हो तो उसको जो है प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करने की आपको स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 27 की बात करें, इसमें क्या है, तो मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं एक शब्द में इसको बात करूँ तो इसमें जो है धार्मिक कर निषेध है, कर निषेध मतलब रोका गया, मतलब ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिस कर की आयु का प्रयोग किसी विशेष धर्म को संरक्षण या उसको पोषण देने के लिए किया जा रहा हो। तो राज्य अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कर सकता कि धार्मिक जो है कर दो या धर्म के नाम पर जो कर ले और उस जो है कर का प्रयोग किसी विशेष धर्म को जो है संरक्षण या उसको पोषित करने के लिए कर रहा हो, ऐसा नहीं कर सकता राज्य, इसलिए धार्मिक कर निषेध। आपकी इच्छा है अगर कोई कर जो है धर्म के नाम पर देना है तो आपकी इच्छा है दो, नहीं इच्छा तो मत दो, लेकिन राज्य जो है इसको जो है लागू नहीं करवा सकता। इस बात को जो है ध्यान रखना। कौन सा आर्टिकल के तहत, 27 के तहत। अब जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल नंबर 28 में क्या है, तो इसको जो है अगर मैं एक शब्द में अगर आपको समझाना चाहूँ तो 28 के अंदर धार्मिक शिक्षा निषेध कह सकते हैं, धार्मिक शिक्षा निषेध। इसको जो है मैंने जो है शॉर्ट में जो है एक शब्द में अगर बात करना चाहूँ तो मैं समझा देता हूँ। क्या है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाए। मतलब अगर राज्य से संचालित होने वाले कोई भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष जो है हम राष्ट्र हैं, इस बात को देखना। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, इसलिए सभी धर्म को समान रूप से जो लेकर चलते हैं। इसलिए राज्य से पोषित होने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? 28 के तहत। अगला क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार? अगर देखा जाए तो पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर। अब थोड़ा सा ये सिंपल है, उसको थोड़ा सा एक लाइन में अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 29 क्या है, सुनना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को जो है सुरक्षित रख सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है इस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल नंबर 30 के अंदर क्या है, अगर बात करें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग चाहें तो जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और ऐसे में जो है राज्य उनकी मदद भी करेगा उनको आगे बढ़ाने के लिए। इस बात का उल्लेख आर्टिकल नंबर 30 के अंदर किया गया। आर्टिकल नंबर 31 जो कि जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको निरस्त कर दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की बात की जाए तो इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। क्लियर होगी। इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी कि आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है, जबकि ठाकुरदास भार्गव के द्वारा जो है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। इसके अंदर जो है आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जो है
कोर्ट की शरण में, मतलब न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की जो है शरण में जा सकता है, क्योंकि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए जो है वो वहाँ पर को जा सकता है। तो इसके तहत उपचार दिए गए हैं अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं। तो क्लियर होगी बात है। तो 5 प्रकार के रिट हैं इसके अंदर, कितनी 5 प्रकार के रिट जिनके माध्यम से जो है मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। 5 प्रकार की रिट, पहली है हैबियस कार्पस, यानी कि इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को पेश करें मतलब प्रत्यक्षीकरण। देखो इसके बारे में डिटेल जो है बहुत समय लग जाता है, इसको मैं अलग से वीडियो बना करके जो है इन 5 रिटों के बारे में समझाऊंगा, लेकिन अभी जो है नाम बता दे रहा हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, परमादेश का मतलब मेंडमास, मेंडमास का मतलब परमादेश, ठीक है ना। तीसरा है जिसका नाम है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है प्रतिषेध, क्या होता है प्रतिषेध। और चौथा है जिसका नाम है सर्टियोररी, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण, क्या है उत्प्रेषण। और एक है क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। दोस्तों एक बार जो है थोड़ा सा तेज जो है पूरे के पूरे आर्टिकलों को पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले 14, आर्टिकल नंबर 14 में क्या किया, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 15 क्या है, राज्य धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। 15 जो है, उसके बाद जो है 16 की बात करते हैं, लोक नियोजन पर अवसर की समानता। 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, जिसको छुआछूत भी बोलते हैं, उसका अंत किया गया। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। और ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये कौन से आर्टिकल हैं, ये समानता की बातें करते हैं। उसके बाद जो है 19 की बात करें तो 19 में जो है मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता, अभी वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत जो है तो क्या क्या है, तो 19(1) ए के अंदर जो है ABCD करके हैं, तो 19(1) ए के अंदर जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंदर जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। 19(b) के अंदर बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के जो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा संघ जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा आवागमन की स्वतंत्रता। 5वां जो है बात करें तो जो है कहीं पर कोई भी निवास जो है बनाने की स्वतंत्रता। उसके अलावा जो है संपत्ति वाले को हटा दिया गया था। उसके आगे जो है बात करें तो जो है आपको अपने मनपसंद का रोजगार जो है चुनने की स्वतंत्रता। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता 19 के अंदर। अगर बात करें 20 के अंदर तो इसमें क्या है, 2 से सिद्धि से संरक्षण दिया गया है आर्टिकल नंबर 20 के अंदर। 21 की बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 क की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसके लिए जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और ये 1 अप्रैल जो है कब 2010 से लागू हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 22 की बात करें तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया। और ये जितने भी आर्टिकल हैं स्वतंत्रता की बातें करते हैं। और आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें क्या है, तो बलाद श्रम और मानव का जो दुर्व्यापार है उसको जो है निषेध किया गया। आर्टिकल नंबर 24 की बात करें तो बाल श्रम को निषेध किया गया, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान व अन्य जोखिमपूर्ण जो है कार्यों में संलिप्त नहीं किया जाएगा 24 के अंदर। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 25 के अंदर तो जो है आपको किसी भी धर्म को जो है अंतःकरण से जो है मानने की जो स्वतंत्रता है। इसी के अंदर जो है सिख धर्म के लोगों को जो है रखने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल 25 के तहत। 26 में क्या है, अगर बात करें तो जो भी आप धर्म को मान रहे हो उसका जो है मैनेजमेंट यानी कि उसके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27 की अगर बात करें तो मैंने जो है एक शब्द में आप बात करें तो आप कहोगे भाई धार्मिक जो है कर निषेध किया, किसी भी व्यक्ति को जो है जबरदस्ती कर देने के लिए जो बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि जिस जो है पैसे का प्रयोग, जिस कर का प्रयोग जो किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण या बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ऐसा जो है कर निषेध किया गया है। 28 के अंदर क्या है, अगर एक शब्द में बात करें तो धार्मिक शिक्षा निषेध की है, मतलब राज्य से पूर्णतः पोषित होने वाले शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं जाएगी। ये कौन से अधिकार है, ये है आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अगर बात करें 29 और 30 की बात करें तो ये कौन से अधिकार हैं आपके जो है 29 और 30, तो हम कहेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का जो है अधिकार है इसके अंदर। अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों का संरक्षण 29 के अंदर, और शिक्षण संस्थानों को जो है खोलने की अनुमति है अल्पसंख्यक वर्गों को, तो इसकी जो है बात कौन से 30 के अंदर। 31 जो है संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 32 जो है कौन सा, आर्टिकल नंबर 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जो है दी गई है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके द्वारा जो है न्यायालय की शरण में जा सकता है, आर्टिकल नंबर 32। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।